सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति में डीसी विजया जाधव ने विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। दुर्गा पूजा समेत अन्य त्योहारों की तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश। रोड जाम से निपटने व सड़क मरम्मती का कार्य चुनौतीपूर्ण, साफ सफाई, बैरिकेडिंग, चेकिंग पॉइंट और सीसीटीवी कैमरे पर होगा काम। पंडालों की सुरक्षा और पंडालों की निगरानी महत्वपूर्ण। चांडिल डैम के विस्थापितों का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी। बकाये मुआवजे की रकम का भुगतान होने तक जारी रहेगा अनशन। अनशन पर बैठे हैं 16 गांव के विस्थापित। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने अनशन पर बैठे लोगों की स्वास्थ्य की जांच की। विस्थापितों के साथ किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम रही है सरकार। आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी। आंदोलनकारियों के समक्ष रेलवे बेबस व लाचार। आंदोलन से प्रभावित करीब 3 दर्जन ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनें अगले आदेश तक अनिश्चित काल के लिए रद्द। आदिवासी कुर्मी वर्षों से कर रहे अपने को एसटी में शामिल किए जाने की मांग। बात करते हैं जिला उपायुक्त विजया जाधव द्वारा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई बैठक की। दुर्गा पूजा समेत विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जिला उपायुक्त विजया जाधव ने गुरुवार को मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में डीसी ने निर्देश दिया कि दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले शहर की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जानी चाहिए। किसी कीमत पर रोड जाम और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बैठक के बाद मानगो भ्रमण करने निकली उपायुक्त ने फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित करने को कहा। साफ सफाई, रोड रिपेयर के काम को पूजा के पहले दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि रोड के किनारे जो पेड़ स्थित हैं, उनकी डालियां रोड पर काफी नीचे तक झूल रही हैं। उसे काट कर हटाया जाना चाहिए ताकि आवागमन में किसी तरह की बाधा खड़ी ना हो। बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा, पंडालों की निगरानी और पुलिस चेकिंग पॉइंट जैसे कई मुद्दों पर भी डीसी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर में बनने वाले दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या, इनमें लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी पूजा पंडाल, पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था, पंडालों में सीसीटीवी कैमरे आदि लगाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साफ सफाई, नो एंट्री के समय में परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर भी अधिकारियों से डीसी ने वार्ता की। बैठक में डीसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर, एजीएम, डीएसपी हेडक्वार्टर सह ट्रैफिक के प्रभारी कमल किशोर, एमएनएससी के विशेष पदाधिकारी समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। एमएनएससी एरिया में और दुर्गा पूजा के पहले जो हमें काम करने हैं एमएनएससी को और सीओ मानगो को, उसकी आज समीक्षा की गई इनके कचहरी के कार्यालय में। इसमें हमने रोड रिपेयरिंग, कहीं पेड़ की डालियां रास्ते पे आ गए हैं, बिजली के वायर के साथ कॉन्टैक्ट आ रहा है, कटिंग, पानी, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, पंडालों की संख्या, उनके वॉलंटियर्स के नंबर, कचरा का उठाव, साफ सफाई, पब्लिक टॉयलेट्स का रिपेयरिंग, इन चीज़ों की समीक्षा की गई। और अभी जैसे जैसे फेस्टिवल आता जाएगा वैसे वैसे इन लोगों को रूट मार्किंग देना है। रूट चार्ट होगा हमारा, जिस चार्ट के हिसाब से प्रोसेशन निकलेंगे। अगले 4-5 दिन जो है षष्टमी के बाद वाले, उनमें ट्रैफिक वन में रहेगी कि कंप्लीट नो एंट्री हेवी व्हीकल्स के लिए रहेगी, उसका एक समीक्षा की गई। और फिर ये चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे फेस्टिवल आता रहेगा वैसे वैसे विशेष रूप से देख रहे हैं। जैसे कुछ ज़मीनों के ऊपर बिल्डिंग ने आगे अपने ही एरिया में ब्लॉक लगाया है, कुछ दुकानें शहर बाहर आई हैं, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक अगर इशू है तो ये हाई पास के बाजू जो बोल किया है उस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है। या कुछ ऐसे बिल्डिंग पीछे देख रहे होंगे, काफ़ी डिलेपिलेटेड बिल्डिंग है और इसके ऊपर आपने होल्डिंग के आयन के ब्रैकेटिंग किया हुआ है। तो ऐसे बहुत अवैध चीज़ें हैं, उनकी भी समीक्षा की जा रही है। जाते जाते इन चीज़ों को देखा जा रहा है कि कार्रवाई एक दिन की नहीं होती, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स कितना है वो भी देखते हैं। आज एक्चुअली त्यौहार शुरू हो रहे हैं तो उसमें ये कहीं बाधा ना लाए, इस एंगल से रोड वाइडनिंग होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ देखते हैं आगे के साइड से भी अभी कोई इनपुट दे रहा था कि काफ़ी यहाँ रोड ट्रैफिक हो रहा है पूरी रोड के साइड में, तो इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ा। हम लोगों को भी पीरियडिकली देखना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा सा सतत रूप से काम होगा। आइए बात करते हैं चांडिल डैम के विस्थापितों द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने की।
चांडिल डैम के विस्थापितों का बुधवार से जारी अनिश्चितकालीन अनशन आज दूसरे दिन भी जारी है। विस्थापितों का कहना है कि जमीन के बदले किए गए वादों को सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। डैम के पानी के ओवरफ्लो होने की स्थिति में आसपास की बस्तियों में सुरक्षा के कोई समुचित उपाय नहीं किए गए हैं। बताते चले कि किए गए वादे को पूरा करना और बकाया मुआवजा भुगतान नहीं होने तक चांडिल डैम का जल स्तर 177 मीटर से नीचे रखने की मांग को लेकर विस्थापितों द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है। गुरुवार को दूसरे दिन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर HS शेखर के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जांच की। बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित स्वर्ण रेखा परियोजना के अंचल सह प्रमंडल कार्यालय के समक्ष 116 गांव के विस्थापित इन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में शामिल हैं। विस्थापितों ने कहा कि ये आंदोलन ऐतिहासिक और निर्णायक साबित होगा। विस्थापित अपने हक और अधिकार के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने विस्थापितों को सिर्फ छलने एवं गुमराह करने का काम किया है। विस्थापितों ने चांडिल डैम के मामले की CBI जांच कराए जाने तक की भी मांग की। विस्थापित नेता चंद्र प्रकाश सहदेव ने कहा कि जब तक सरकार विस्थापितों की मांग नहीं मानती है तब तक विस्थापितों का अनशन जारी रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता एवं कई गांव के मुखिया अनशन स्थल पर पहुंचे और विस्थापितों को अपना समर्थन दिया। आज हम लोग दूसरा दिन हो गया, हम लोग तो अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का कुछ मांग नहीं है, जो वादा है उसको निभाया जाए। हर परिवार में एक नौकरी देने का वादा है, नौकरी दिया जाए और 25 डिसमिल जगह हर पुनर्वास स्थल में दिया जाए। विस्थापित के वादा नहीं है, ये मांग नहीं है, विस्थापित के वादा है। ये वादा को पूरा करें और आप 83 और 85 नहीं, आप एक ही बार 92 भंडारण करें, विस्थापित का कोई आपत्ति नहीं है। पर पहले हम लोग का जो व्यवस्था पहले वो करें। बात करते हैं अपने को ST में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा किए जा रहे आंदोलन की। पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहे आदिवासी कुर्मी समाज के आंदोलन के सामने रेलवे प्रशासन लाचार व बेबस है। आंदोलनकारी रेलवे स्टेशनों पर जमे हैं। अब तक 3 दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां रद्द की जा चुकी हैं। कई गाड़ियों को तो अगले आदेश तक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आंध्र मंडल और खड़गपुर मंडल में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर जन आंदोलन जारी है। आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से जारी इस आंदोलन के कारण लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी रेलवे सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। इसके चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई गाड़ियों को आज भी स्थगित कर दिया है। साथ ही आंशिक तौर पर कुछ गाड़ियों की सेवाएं ली जा रही हैं। रेलवे ने आज के लिए फिलहाल इन दोनों मंडलों में निम्नलिखित ट्रेनों को रद्द किया है। ट्रेन संख्या 22892 रांची हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 08641 08642 आंध्रा बरकाकना आंध्रा मेमो पैसेंजर, ट्रेन संख्या 03598 03597 आसनसोल रांची आसनसोल मेमो पैसेंजर, ट्रेन संख्या 18036 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रेन संख्या 03595 03596 बोकारो स्टील सिटी आसनसोल बोकारो स्टील सिटी मेमो पैसेंजर ट्रेन, ट्रेन संख्या 18085 18086 खड़गपुर रांची खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रेन संख्या 18035 खड़गपुर हटिया मेमो एक्सप्रेस ट्रेन हटिया के बीच रद्द होगी। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह 4 बजे से ही झारखंड, बंगाल और ओडिशा राज्य में कुर्मी को ST की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर भिन्न भिन्न जगहों पर रेलवे स्टेशन पर आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन जारी है। इसके तहत कई गाड़ियों को अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिया गया है। मंगलवार को शुरू हुए आंदोलन के कारण कई ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। 3 दिनों में अब तक 3 दर्जन से अधिक गाड़ियों को कैंसिल किया जा चुका है। इससे इस रूट के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बात करते हैं चारों धाम की पैदल यात्रा पर निकले बिहार के युवक की। बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के द्वादश ज्योतिर्लिंग सह चारों धाम की पैदल यात्रा पर निकले अविनाश झा का जमशेदपुर पहुंचने पर विभिन्न हिंदू संगठनों ने भव्य स्वागत किया। गोलमुरी स्थित हनुमान मंदिर चौक पर भाजपा नेता शिव शंकर सिंह के नेतृत्व में अविनाश झा की अगवानी की गई और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। गोलमुरी हनुमान मंदिर चौक पर मौजूद लोगों ने अविनाश झा के साथ भगवान भोलेनाथ और प्रभु हनुमान की पूजा अर्चना की। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के शौर्य को बढ़ाने और युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की है। इस दौरान वे लगभग 15,000 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेंगे।
इस मौके पर समाज सेवी शिवशंकर सिंह ने कहा कि अविनाश झा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस कठिन यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान वे चारों धाम व 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन व पूजन करेंगे। उन्होंने अविनाश की लंबी उम्र की कामना की और यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। बहुत ही उल्लास का विषय है कि हमारे बिहार से चल के, पूर्णिया से चल के हमारे धर्म की रक्षा के लिए अविनाश झा जी पैदल यात्रा निकले हैं। 12 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम की यात्रा के लिए पैदल निकले हैं। आज इनकी शुभकामना के लिए, इनकी लंबी आयु के लिए, इनको स्वस्थ रहने के लिए हमारे गोलमुरी के वासी गोलमुरी बजरंगबली चौक पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं इनके स्वागत के लिए। और इनकी जो आने वाले जो यात्रा है, यात्रा मंगलमय हो और इनके माध्यम से ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज, हमारा सनातनी धर्म है, धर्म के जागृति के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए इनका जो योगदान है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। हम सभी लोग इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, इनकी यात्रा संबल हो। और पूर्णिया जिला के बहोरा पंचायत से हूँ। 8 सितंबर को निकला हूँ और उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म से हूँ तो अपना धर्म निभा रहा हूँ और कुछ उद्देश्य बस हमारी संस्कृति जो है उसको और ऊंचा करने की अभी ज़रूरत है, जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। टोटल लगभग वही 14,000 से 15,000 किलोमीटर है और अभी तक 630 किलोमीटर यहाँ जमशेदपुर पहुँचने तक 630 किलोमीटर पूरा हो गया। परेशानी है कि जब मैं निकल रहा था तो उससे पहले 31 अगस्त को मैंने जिला पदाधिकारी पूर्णिया और जिला पुलिस अधीक्षक पूर्णिया दोनों को मैंने वो सूचित कर दिया था कि रास्ते में कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो एक पारागमन शाखा में साइन करवा के उसके बाद वो रिसीविंग हमको दे दिया और उससे ज़्यादा प्रशासन का मेन बहुत लापरवाही है इसमें। और रास्ते में थोड़ी दिक्कत हुई थी, झारखंड में एक गांडे थाना पड़ता है, तो वहाँ पे निकले तो 7, साढ़े 7 रात बज गया था। तो एक बस्ती में घुसा जहाँ पे 8-9 किलोमीटर लंबा मुस्लिम बस्ती था। उसमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी क्योंकि मैं रुका तो उन्होंने कहा कि आगे आप कोई हिंदू दुकान में जाकर रुके। के लोग बहुत ज़्यादा स्वागत किया यहाँ पर और अभी तक सबसे अच्छा जमशेदपुर में ही रहा। अब आगे महादेव के ऊपर छोड़ दिए। आइए बात करते हैं मेराकी ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित पाठशाला दर्शन कार्यक्रम की। पूरे राज्य में पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों प्रोग्राम करने के बाद जमशेदपुर शहर की ओर पहुंचे। मेराकी ट्रस्ट के सहयोग से पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम जमशेदपुर के कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल में आयोजित किया गया। बताते चले कि पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम के मौके पर समाज सेवी अरुण सिंह, प्रधान अध्यापिका सेरेंग किरकट्टा, मेराकी ट्रस्ट की सचिव रीता पात्रो, कोरियोग्राफर चित्रजीत हालदार मौजूद थे। जानकारी होगी कोरियोग्राफर चित्रजीत हालदार जमशेदपुर से उभरकर बूगी वूगी डांस शो जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे। कोरियोग्राफर चित्रजीत हालदार अभी बड़े बड़े अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे हैं। पूर्व कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कार्यक्रम के मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जमशेदपुर में पोस्टिंग के दौरान उन्हें टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल के एक कार्यक्रम में आने का मौका मिला था। स्कूल के बच्चे काफी होनहार थे, इसीलिए पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम इस स्कूल में आयोजित करने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने इस मौके पर टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल की शिक्षिका शिप्रा को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए जाने पर उन्हें बधाई दी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बच्चों को संदेश दिया, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद उड़ा दे। समाज सेवक अरुण सिंह ने भी जीवन में खूब मेहनत करने की बात कही। ये पाठशाला दर्शन कार्यक्रम का ये अगला पड़ाव है। अभी तक हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे थे, शहरी क्षेत्र का पहला ये स्कूल है। पता चला कि यहाँ सभी गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन का स्कूल है ये। 10th और 11th के बच्चों के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये है कि जो गरीब परिवेश के जो बच्चे हैं, जो भारत देश के भविष्य हैं, इनमें कुछ करने की तमन्ना जगाया जाए, इनमें कुछ बड़ा सोचने का सोच जगाया जाए, कुछ करने की हौसला लाई जाए, कैरियर काउंसलिंग किया जाए। क्योंकि सबसे टर्निंग पॉइंट जो है किसी भी बच्चे के लिए वो 10th के बाद ही आता है। और आजकल के हमारे जो यूथ है वो दिशाहीन हो गए हैं। इन्हें दिशा देने की ज़रूरत है ताकि यूथ केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का और देश का एसेट बन सके। यही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम। बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। जहाँ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। केवल उनके एनर्जी को
चैनलाइज करने की जरूरत है। जो यूथ की एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में अगर लगा दें हम लोग, तो हम समझते हैं कि ये भारत देश के लिए, राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यही बच्चे एसेट बन जाएंगे। तो हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है और हम समझते हैं कि आने वाला दिनों में ये प्रयास और सफल होगा। बात करते हैं एक अनियंत्रित कार के स्कूटी व बाइक से टकराने की। जमशेदपुर के जुबली पार्क में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार बाइक और स्कूटी से बुरी तरह टकराई। इस हादसे में स्कूटी व बाइक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दोनों के चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गनीमत ये रही कि कार चालक ने अपनी गलती मानी और स्वयं रुककर जख्मी दोनों को अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज रफ्तार कार बिष्टुपुर से सांची की ओर जा रही थी, जबकि बाइक व स्कूटी पर सवार लोग सांची से बिष्टुपुर की ओर जा रहे थे। तभी जुबली पार्क से गुजरने वाले मेन रोड के बीचों बीच ये हादसा हुआ। अनियंत्रित कार के दोनों वाहनों के टकराने के बाद अफरा तफरी मच गई। स्कूटी व बाइक के साथ साथ कार भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई है। देखते देखते मौके पर पुलिस व काफी लोग राहगीर जमा हो गए। इस बीच कार चालक ने कार रोक दी और स्वयं जख्मी दोनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी चिकित्सा चल रही है। बताया जाता है कि दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। जुबली पार्क में कहीं एक्सीडेंट हुआ है, आकर देखे तो 2 मोटरसाइकिल था जो दोनों घायल है और कोई कार वाला इसको मार दिया है और खुद कार वाला ही उस दोनों को ले गया इलाज के लिए। अभी पता चला जैसा इसको जो टूटा फूटा जो मोटरसाइकिल है इसको हम लोग थाना लेके जा रहे हैं। इससे मैं देखा गाड़ी इस रूट में चलते जाते अचानक रोड क्रॉस करते हुए घुस गई, तो मैं अचानक आगे रुक करके आया तो पहले आदमी को देखा ना, आदमी कोई ड्रिंक किया हुआ था ना कुछ था, अच्छे घर का था। वो कोई कुछ एक छोटा सा कोई इशू की वजह से जैसा उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि पैर में कुछ काटा, तो मैं नीचे झुका, इस पर्पस में स्टीयरिंग घूम गया। लेकिन हालांकि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, हल्की फुल्की चोटें आई पैर में और गाड़ी में है। दोनों ही पक्षों को समझाया है कि आप अपना इलाज करवाओ पहले, उसके बाद जो है सेटलमेंट। कितना गाड़ी डैमेज? दो गाड़ी न्नुकसान हुआ है और एक उनका खुद का गाड़ी भी नुकसान हुआ है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।